बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। माशरे में एक बड़ी मैंने कमज़ोरी देखी है, सुस्ती देखी है और लाइल्मी भी देखी है। और वो सुस्ती, कमज़ोरी, लाइल्मी एक बड़ी ज़बरदस्त शे के बारे में है। वो अगर उसकी फ़जीलत हमें पता चल जाए, जिस मामले में हम सुस्ती कर जाते हैं, आया वो नमाज हो, हमारी पूरी ज़िंदगी का हम जायज़ा लें, उसमें वो चीज़ नहीं होती है तो हमारा अमल कमज़ोर होता है। और वो जो शे है, वो जो चीज़ है, वो उसकी फ़जीलत ये है कि बंदे को अगर वो सुन्नत, अगर वो उस चीज़ पे अमल करता है तो इंशाअल्लाह उसको जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी मिल जाएगा। जी हाँ, मेरी मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसमें एक तादाद है जो ला इल्मी का शिकार होती है। हमें दीगर लोगों के तरीक़ेकार पता होते हैं, जो मुसलमान नहीं भी होते उनके तौर तरीके हमें पता होते हैं, लेकिन अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी, महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और उनका तरीक़ाकार हमें बदकिस्मती से नहीं पता होता। सुन्नत की एक फ़जीलत में अर्ज़ करता हूँ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत करी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत करी, उसने मुझसे मोहब्बत करी, और जिसने मुझसे मोहब्बत करी वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हमारे बुजुर्गान दीन का बड़ा ज़बरदस्त इस हवाले से अमल हुआ करता था। जो सुन्नतों के बड़े ज़बरदस्त पाबंद होते थे, जिनकी सुन्नतों पे यानी पैरवी बड़ी कामिल होती थी, ज़बरदस्त हुआ करती थी, सख्त अमल हुआ करता था सुन्नतों के हवाले से, तो उनके फ़राइज़ व वाजिबात कितने पुख्ता हुआ करते होंगे। एक इंडिया के आलिम गुज़रे हैं जो कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बड़े प्यारे शागिर्द, जी हाँ, साहिब बहार शरीयत, सदर शरिया बदर तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भी शागिर्द हैं, जिनका लक़ब मशहूर जो है हाफिज़ मिल्लत, और नाम उनका मोहम्मद इस्माइल, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मशहूर ये हाफिज़ मिल्लत के उससे। इनका सुन्नत पे अमल इतना ज़बरदस्त था, बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि इनके सीधे पाँव में ज़ख़म हुआ तो ये तबीब के पास गए, तो ये मोज़े वग़ैरह पहने हुए थे। जब उन्होंने कहा कि हज़रत अपना ज़ख़म दिखाएं, तो सीधे पाँव में ज़ख़म है, होना तो ये चाहिए कि सीधे पाँव वाला मोज़ा उतारे, लेकिन हज़रत ने, हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, पहले उल्टे पाँव का मोज़ा उतारा, फिर सीधे पाँव का। तो वो जब उल्टे पाँव का मोज़ा उतारने लगे तो तबीब ने पूछ लिया, डॉक्टर ने पूछ लिया, हकीम ने पूछ लिया कि हज़रत आपके ज़ख़म जो है वो सीधे पाँव में है, आप उल्टे पाँव का मोज़ा क्यों उतार रहे हैं। कुर्बान जाए बुज़ुर्गान दीन के, औलिया किराम के, कि इनका ज़बरदस्त अमल हुआ करता था। फरमाते हैं कि उल्टे पाँव से यानी जूते या मोज़े उतारना, और पहले उल्टे फिर सीधे पाँव से शुरुआत करना मोज़ा उतारने में, जूता उतारने में, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अल्लाह पाक हमें भी आखिरी नबी, प्यारे नबी, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मज़ीद ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई तशरीफ़ लाता था, जिस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे, तो उसके लिए जगह कुशादा कर दिया करते थे। यानी जगह दे देना, कहीं बैठे हुए हैं, कोई शख्स आए तो उसके लिए सिरक जाना, सिमट जाना, उसके लिए जगह बढ़ा देना, कुशादा कर देना, ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। इसमें बड़ी एक कमज़ोरी मैंने ख़ुद देखी है। जो लोग जिनके पास अपनी कन्वेंस नहीं होती और चिंची वग़ैरह में सफ़र करते हैं, तो बस में सफ़र करते हैं, वो तवज्जो करें कि आप इस फ़जीलत को ले सकते हैं जो सुन्नत की मैंने अर्ज़ करी ना, कि जिसने मुझसे मोहब्बत करी
سنت سے محبت کری، اس نے مجھ سے محبت کری، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو چنچی میں یا بس وغیرہ میں جگہ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں۔ بندہ دوسرا جو چنچی میں چڑھتا ہے یا بس میں چڑھتا ہے، بھلے اس کو تکلیف اٹھانی پڑے جگہ میں بیٹھنے کے لیے، لیکن ہم سرکتے نہیں ہیں، سمٹتے نہیں ہیں۔ تو جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر وہ اپنی کنوینس نہیں ہے اور چنچی وغیرہ میں بس میں سفر کرتے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کریں۔ جب بھی کوئی آئے، اگر آپ کونے والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سرک کے سینٹر میں آ جائے، تاکہ بندہ چنچی میں آرام سے بیٹھ جائے۔ تو سستی نہ کریں، سنت میں عظمت ہے۔ اللہ پاک انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس بھی نصیب کرے گا، قرب بھی مل جائے گا، اللہ اور اس کے محبوب راضی ہو جائے۔ تو بڑے ہی وارے نہیں آ رہے ہیں، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، ہمیں ایسا بندہ بنا یا الہی، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔